वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का अगला पार्ट 3 है। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल मामला जो हुआ था 1973 में, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। ठीक है, कब हुआ था? 1973 में, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल। ठीक है, इसमें 13 न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश? 13 न्यायाधीशों का पीठ बैठा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राज्य मन्नार समिति। धर आयोग जो है राज्य पुनर्गठन से है, जेपीपी समिति भी है, फजल अली आयोग है। राज्य मन्नार समिति जो है ये तमिलनाडु में 1969 में, कब? 1969 में गठित किया गया था। और ये किस लिए गठित किया गया था? ये राज्यों को अधिक स्वायत्त यानी पावर देने के लिए गठित किया गया था और राज्य मन्नार की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है? यानी हमारे संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है? तो दो तरह से किया जाता है, एक भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन के वर्ष और अध्यक्ष को सम्मिलित युग्म को पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। वो आयोग ने संविधान में कामकाज समिति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया था। कौन? यही किए थे, एम.एन. वेंकटचलैया किए थे। ठीक है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। कब? 1996 से लेकर 98 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़े का चयन करना है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है और बाल लिंगानुपात जो है 918 है। तो इसमें 918 कहीं देख ही नहीं रहा है, तो 943 और यहाँ 918, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता की गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? किसका? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मार्शल ने दिया था। कौन दिया था? मार्शल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है, कॉफ़ी की कीमतों में वृद्धि। कॉफ़ी की कीमतों में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कॉफ़ी की कीमत में अगर वृद्धि होता है ना तो चाय का जो मांग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंकों में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की मतलब भूमि वाले किसानों को क्या कहता है? छोटे किसान कहा जाता है। ठीक है, यानी 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर से अधिक रहना चाहिए और 2 हेक्टेयर से कम रहना चाहिए, वैसे किसानों को छोटे किसान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वह चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है, यानी कम होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है वो जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा रेटिना पर हमेशा वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आंखों के रेटिना जो है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है। तो याद रखिए कि पानी की बूंद जो है वो अवतल लेंस की भांति, किसके तरह, अवतल लेंस की भांति कार्य करती है, ठीक है, प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला किसके समतुल्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गीला जो होता है वो 10⁶ ओम, ठीक है, 10⁶ ओम मानव शरीर का प्रतिरोध जो गीला अगर रहेगा तो उस समतुल्य 10⁶ ओम होगा, अगर सूखा रहेगा तो 10⁻² ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, यानी इनमें किस अम्ल का प्रयोग, इस ऑप्शन में किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, यही पूछ रहा है। तो याद रखना है ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना वो फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है और जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किस विटामिन को नहीं कर सकता है। विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं रहता है, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। विटामिन सी जो होता है आंवला इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्न में से कौन युग्म गलत है बोल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवार्म सुअर या पोलियो बंदर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पोलियो जो होता है वो बंदर से नहीं फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण बताना है। तो याद रखिएगा या तो समतल अथवा उत्तल जो दर्पण होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंतुपास्थी यानी फाइबर्स बोन संधि कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कपाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का जो अल्जाइमर रोग है वो मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। दूधिया, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये तो सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, उपयोग होता है। आगे देखते हैं। आगे जरा इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा एक्स किरण है, गामा किरण भी है, पराबैंगनी किरण है। जो पराध्वनिक किरण जो होता है ना, पराध्वनिक किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ठीक है। पराध्वनिक तरंग जो है ये जो जेट होता है विमान उससे निकलता है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि समुद्रीय वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पाद होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है। तो मास्टर ऑफ गॉड्स किसको कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम पर स्थित नगर, मंदाकिनी और अलकनंदा
के संगम पर, यानी जो इन दो नदियां हैं, इस नदियों के संगम पर जो नगर है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपीन प्लेट जो है। फिलीपीन प्लेट जो है वो एशिया और प्रशांत महाप्लेट के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझा जाता है और यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किए थे। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1915, यानी अल हिलाल 1912 में आया था, सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उसी समय। तो उसके बाद उन्होंने अल बिलाग निकाला था। ठीक है, कब निकाला था, 1915 में निकाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक जो है वो सर सैयद अहमद खान का है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, और यह किस दिल्ली सल्तनत शासक ने कहा था। तो याद रखिएगा बलबन ने कहा था। कौन कहा था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। यानी रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसकी राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी की बात करेगा तो धार्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। क्या थी, अमृतसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का पढ़ने, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो दोनों है ये पाकिस्तान से मिला हुआ है और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड आयोग। कौन, चार्ल्स वुड आयोग जो था सबसे पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 19वीं शताब्दी के मतलब कहने का मतलब है कि 1800 समथिंग के बाद, यानी 1800 के बाद जो भी चलेगा वो 19वीं शताब्दी में गिना जाता है। तो वही बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू की जाने वाले सुधार, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रह्म समाज हो जाएगा। कब बना था, 1828 में, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ है प्रार्थना समाज जो 1867 में, आर्य समाज 1875 में, रामकृष्ण मिशन का बात करेगा तो रामकृष्ण मिशन 1897 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका याद रखिएगा पंडित रामाबाई हो जाएगा। शारदा सदन जो है स्कूल किसने स्थापित किया था, रामाबाई। और किसके लिए, विधवाओं के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली और आगरा संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमू। ठीक है, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। उसने दिल्ली, आगरा और संभलपुर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अकबर के समय शुरू में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन, यानी डफरिन उस समय वायस राय था, तो वही बोले थे लाला लाजपत राय कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, यानी पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में निम्नलिखित घटनाओं का क्रमवार सजाइए। ठीक है, सिराजुद्दौला नवाब बना, कब बना था? 1856 में बना था, 1756 में। अलीनगर की संधि, ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है, उससे पहले ब्लैक होल की घटना हुआ था 20 जून को 1757 में ही हुआ था। ठीक है, अलीनगर का संधि 9 फरवरी को हुआ था, तो इस 9 फरवरी 1756 में हुआ था या 57 में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मिला सकते हैं। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक है, पहले नंबर पे 1, उसके बाद ब्लैक होल की घटना, उसके बाद अलीनगर का संधि, उसके बाद प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? किसका बात कर रहा है? ऋग्वेद का बात कर रहा है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा घोड़ा की चर्चा किया गया है। किसका किया गया है? घोड़ा की चर्चा सबसे ज़्यादा किया गया। ठीक है, जानवरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा? महावीर स्वामी जैन धर्म के पूर्व यानी पहले 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा था, ये बात पूछ रहा है। तो इसका याद रखिएगा ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको? ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य मतलब शादी भी नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? पाली ग्रंथों में गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो याद रखिएगा 3 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? किस काल में? उत्तर वैदिक काल का बात कर रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों को एक होने से कुरु कबीला बना? तो याद रखिएगा भरत और पुरु। कौन? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भरत और पुरु कबीले मिलने से कुरु कबीला बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलाने वाला दिया हुआ है कि निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं का सही क्रम से सजाना दिया रहा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, बारदोली सत्याग्रह 1928, नमक सत्याग्रह 1930, लखनऊ समझौता 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। अब मिला लीजिए इसी से। सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1906 2, उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद आ रहा है 2 के बाद लखनऊ समझौता 2, 3, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? इस तरह मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर 2, 3, 4, 5, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद लाहौर अधिवेशन और सबसे लास्ट में नमक सत्याग्रह 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है स्वाई जय सिंह ने करवाया था। कौन करवाया था? स्वाई जय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तक का अनुवाद किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, अंतिम क्वेश्चन दिया है कि पालों के समय बौद्ध धर्म के किस शाखा की विशेष विकास हुआ था? तो याद रखिएगा कि पाल के समय ब्रजान शाखा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है,
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।